कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री निताय गौर पतित पावन कल युग अवतार के चरणों में बैठकर श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की अपार कृपा से भगवान श्री कृष्ण के द्वितीय रूप श्री बलराम जी के आविर्भाव बलराम जयंती के उपलक्ष्य में इस गोमंतक क्षेत्र में जो कौशिक ऋषि विश्वामित्र और भगवान परशुराम से जुड़ा हुआ है, वहाँ ये 3-4 दिवस का सत्संग है। और आज वास्को के इस केंद्र में पहले हम कुछ सब मिलकर बलराम जी के प्रणाम के मंत्रों का उच्चारण करेंगे। वैसे बलराम जी के जयंती पे 3 प्रकार से सत्संग की विधि है। बलराम जी के तत्व को समझना, बलराम क्या है, बलराम जी की शिक्षाएं क्या हैं और बलराम जी की लीलाएं क्या है। तो ये 3 विभाग सत्संग के होते हैं।
अब तीनों विभाग एक जगह तो नहीं करेंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है शिक्षाएं, तत्व शिक्षाएं और लीला, ये 3 विभाग करेंगे। तो पहले बलराम जी का पूजा के लिए गर्ग संहिता में एक मंत्र है, आप उच्चारण कीजिए मेरे साथ। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय वासुदेवाय सहस्रः वदनाय संकृष्णाय महाअनंताय स्वाहा। वास्तव में जो हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय सत्संग से पहले बोलते हैं ना, ये बलराम को प्रणाम है, ये बलराम को प्रणाम है। वास्तव में बलराम वासुदेव पुत्र हैं और आदि गुरु है, उन्हीं की कृपा से और आज्ञा से हम भगवान कृष्ण की महिमा कह सकते हैं। तो बहुत पुराने जो पहली बार वैष्णव जो सांग का बुक लिखा था अच्युतानंद स्वामी ने उस वक्त में, उसमें ओम नमो वासुदेवाय बलराम जी का प्रार्थना मंत्र है, जैसे लिखा था। तो फिर एक बार इस मंत्र को आप उच्चारण कीजिए। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय वासुदेवाय संकृष्णाय सहस्रवदनाय महाअनंताय स्वाहा। ओम नमो भगवते का मतलब हम भगवान को नमस्कार करते हैं। ओम भगवान का एक जो है कि शब्द के रूप में परिचय है। वो भगवान कैसे हैं? पुरुषोत्तमाय। पुरुषोत्तम का अर्थ होता है, तम का अर्थ होता है अंधकार, और उत्त का अर्थ है अंधकार से परे। वो पुरुष जो प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से परे है, वो है पुरुषोत्तम। तम का मतलब अंधकार, और अंधकार है प्रकृति के 3 गुण, जो इससे परे है वो है पुरुषोत्तम। तो ऐसे पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करते हैं। वो हम कैसे जानते हैं? बोला वासुदेवाय, वो वासुदेव है और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। ये 7वां देवकी का गर्भ में आए थे और फिर वहाँ से योग माया ने उसको रोहिणी के घर में स्थानांतर कर दिया था। तो ये वासुदेव के पुत्र हैं। और फिर क्या इसका दूसरा विशेष नाम क्या है? संकृष्णाय। संकृष्ण के 3 अर्थ समझ लीजिए आज कम से कम। जिसको खींच के ले जाया गया, कर्षण का मतलब खींचना, जो देवकी के गर्भ से खींच के रोहिणी के गर्भ में ले जाया गया, एक तो अर्थ ये है। दूसरा संकर्षण का अर्थ है 2 समाजों को जोड़ने वाला, यदुवंशियों को जो वसुदेव का समाज है और नंद गोप का समाज, इन दोनों को जोड़ने वाला, संकर्षण, दोनों को साथ रखने वाला। और तीसरा इसका अर्थ है हम सब संसारी बद्ध जीवों को खींच खींच कर कृष्ण के चरणों में ले जाए। यह है संकर्षण का तीसरा अर्थ। जीवों को खींच के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ले जाए, इसलिए इसको कहते हैं संकर्षण। संकृष्णाय के उपरांत लिखा है सहस्र वदनाय। ये भगवान बलराम का एक विस्तार है, जिसके सहस्र वदन का मतलब 1000, जिसके मुंह में मुख है, और ये है शेष, भगवान शेष, जो भगवान का सैया है, जिसके ऊपर भगवान सोते हैं। और अनंताय, ये इस पृथ्वी को शेष और अनंत धारण करते हैं, वो भी बलराम जी का विस्तार है। तो बलराम जी के नाम, विस्तार और उसकी पहचान सारी इस मंत्र में दी गई है। तो ये एक मंत्र गर्ग संहिता में बलराम जी की पूजा का मंत्र है।
अब बलराम जी अकेले नहीं, बलराम जी हमेशा कृष्ण के साथ रहते। तो एक और बहुत सुंदर प्रार्थना का मंत्र जो दोनों भाइयों का साथ में, इसका पाठ करके देखो। जलधरा शशि वरण गोपवेशो किशोरो सहचर गण वृंदै कीर्यमानो ब्रजेशो नटवराजितवेशो नीलपीताम्बराढ्यो जगत जनन हेतो राम कृष्ण नतो अस्मि। ये कृष्ण बलराम दोनों को प्रणाम है। वही गौर निताय हैं, इनको भी प्रणाम इसी मंत्र से किया जा सकता है। पहला क्या लिखा है? जलधरो। जलधर किसको कहते हैं? ये आपके गोवा में तो ये बड़ा प्रसिद्ध है जलधर। बादल को, आकाश में जो पानी का बादल आता है इसको कहते हैं जलधर, जो जल को धारण करे। इसका रंग कैसा होता है? सांवला, श्याम वर्ण का। और दूसरा है शशि। शशि किसको कहते हैं? चंद्रमा को। चंद्रमा का रंग कैसा है? गोरा। और वर्णों का मतलब रंग, एक श्याम वर्ण एक गौर वर्ण। तो श्याम वर्ण का कृष्ण और गौर वर्ण का बलराम। जलधर शशि वर्णो, और ये दोनों क्या कर रहे हैं? जलधर शशि वर्णो। और फिर गोपवेश, गोपवेश किशोरो। इसकी परिभाषा करें उससे पहले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण के 4 विशेषण कहे हैं। आप सब हमारे पीछे उच्चारण कीजिए। नित्य किशोर, नटवर, गोपवेशधर, वेणुकर। ये है श्री कृष्ण स्वयं भगवान का स्वरूप। अब यहाँ क्या लिखा है? गोपवेश। इसका मतलब दोनों भाइयों ने कैसे कपड़े पहने हैं? जैसे गैया चराने वाले गोप पहनते हैं। मुकुट नहीं पहना है, पगड़ी पहनी है। पगड़ी के अंदर मोर पंख लगा हुआ है और पीला पीतांबर की धोती पहनी हुई है, और बांसुरी हाथ में है, और गैया चराने की लकड़ी हाथ में है। ये आप हमारे भागवत में देखेंगे, जब माधवेंद्रपुरी को भगवान दर्शन देने आते हैं, वो है गोपवेश। वो गोपवेश में आते हैं। तो ये भगवान का आदि रूप है। गोपवेश किशोर हो। किशोर किसको कहते हैं? पहले 5 साल के लिए कौन सा शब्द है? कुमार। क्या है? कुमार। 5 से 6 से 10 साल तक के लिए है पौंगड़, और 11 से 15 तक किशोर, और 11 के ऊपर हो जाएगा, 10 से ऊपर हो गया तो यौवन। तो कृष्ण हमेशा किशोर अवस्था में रहते हैं, 15 साल से छोटे रहते हैं। और यहाँ आओ पीछे लगा है, मतलब दोनों भाई कृष्ण और बलराम दोनों। जैसे हम पढ़ते हैं रघु युगौ रूप सनातनौ, जो ओ का मतलब 2। तो अब हमारे पास इस श्लोक में क्या हमने पहले सीखा? जलधर शशि वर्णौ, मतलब एक गोरे रंग का है और एक सांवले रंग का है। और कौन से वेश, कौन से कपड़े पहने हैं? गोपवेश। क्या उम्र है? किशोरो। ये सबसे भगवान की आकर्षक आयु है किशोर, क्योंकि इसमें भगवान माधुर्य रस के पोषण करते हैं। अब आगे की दूसरी लाइन में क्या लिखा है? सहचर गण वृंदई कीर्यमाणौ व्रज ईशौ।
मतलब ब्रज के, वृंदावन के स्वामी। ईश्वर का मतलब स्वामी, वृंदावन के स्वामी हैं। करते क्या है? सहचर, सह का मतलब साथ, चर का मतलब चलने वाले, इसका मतलब साथी, इसका मतलब ग्वाल बाल। ग्वाल बालों के संग कहाँ? वृंदई, वृंदावन में क्या करते हैं? कीर्णव, खेलते हैं। वृंदावन में अपने ग्वाल बालों के संग क्रीड़ा करते हैं और दोनों वृंदावन के स्वामी हैं। इन दोनों को आगे कहा है, ये दोनों वृंदावन के स्वामी हैं। और फिर नटवर जित वेशव, ये देखो 4 शब्द बोले थे कृष्ण का और बलराम के, स्वयं भगवान के। उसमें 2 शब्द पहले क्या थे? नित्य किशोर आ गया, गोप वेशधर आ गया, अब नटवरो। नट किसको कहते हैं? नाचने वाले को। ये आपका तो गोवा सब नाच रहा है, हाँ, ये सब नाच रहा है और सबको नचा रहा है, हाँ, तो नाचना ही तो। नट और वर का मतलब क्या है? सबसे श्रेष्ठ। हमारी एक और भाषा में हम बोलते हैं वर का मतलब पति। भाई जो लड़की होती है वो वधू होती है और जो पति होते हैं वो वर होता है ना। तो नटराज तो है भगवान शंकर, वो जिसका वर्ण करे गोपी बन के वो नटवरो। माने भगवान शंकर भी गोपी बनकर जिसका वर्ण करे वो नटवर। भाई कालिया के फणों के ऊपर नृत्य कर रहा है, इससे ज़्यादा और कैसे कौन नृत्य करेगा? अरे सांप के फण के ऊपर कभी किसी ने नृत्य किया है क्या? तो ये सर्वश्रेष्ठ नृत्य करो। नटवर जित वेशव, वो जो नृत्य करने वाला रंगीन, इसे यहाँ सब वो गोपी वेश, जैसे गोप के निशान लगाया। वृंदावन में कभी आते हैं, देखा कृष्ण बलराम को कैसे लगाते हैं रंग इधर, और नृत्य करने के मूड में चलते हैं। और वैसे वो चलते हैं तो नृत्य करते हुए चलते हैं। नटवर जित वेशव, नृत्य करते हुए चलते हैं दोनों भाई। और फिर क्या लिखा है? नील पीतांबर आड्यो, नील का मतलब नीला और पीत का मतलब अंबर का मतलब वस्त्र। नीलांबर बलराम जी और पीतांबरधारी श्री कृष्ण आर्यों का मतलब दोनों ने वस्त्र कैसे पहने? क्यों पहनते हैं बलराम नीले कपड़े? क्योंकि नीला कृष्ण का रंग है, उसको बहुत अच्छा है। और कृष्ण पीला क्यों पहनते हैं? और राधा रानी का पीला रंग है, उसको अच्छा लगता है इसलिए पहनते हैं। और बलराम जी का भी ऐसा है, अच्छा रंग है, तो वो एक दूसरे को पसंद करते हैं इसलिए उसको पहनते हैं। हाँ ठीक है ना। नील पीतांबर आड्यो, पहने हुए कपड़े उनको नीला और पीतांबर। और फिर अंतिम लाइन में उसकी पहचान कराते हैं, क्या कहते हैं? जगत जनन, जगत जनन हेतु, ये जगत की सृष्टि जो है ना, इसका कारण ये 2 है। ये हम सब है, हमारा माता पिता सब कुछ यही है। जगत की सृष्टि इन्होंने की है। कौन है ये? अब आप कहते हैं हे राम कृष्णो नमो नाम कृष्णो नतो अस्मि, ये है बलराम। राम माने बलराम और कृष्ण नतो अस्मि का मतलब हम इसको नमस्कार करते हैं, हम इनको नमस्कार करते हैं। कृष्ण बलराम को हम नमस्कार करते हैं, दोनों को साथ में नमस्कार करना। और राम, प्रभुपाद जी ने राम शब्द का अर्थ बलराम ही सदा कहा है जहाँ आया, परंतु हरे कृष्ण मंत्र में जो राम है ये है राधा रमण। इस राम का क्या अर्थ है? राधा रमण। और ये राधा रमण नाम भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन में गोपाल भट्ट गोस्वामी के ठाकुर जी का है। और श्रील रूप गोस्वामी ने ये नाम दिया था क्योंकि ये निधि वन के पास ही प्रकट हुए थे। तो वो रास क्रीड़ा का स्थान है, जो राधा को आनंद दे वो राधा रमण। तो राम का अर्थ है रमण। अब आज इतने करें कि 2 और मंत्र भी हैं, उसको भी बलराम जी के प्रणाम मंत्र आप उच्चारण करेंगे क्या? करें? चल 2 और करते हैं। हमने सोचा कि बलराम जी के मंत्रों को प्रायः हम उच्चारण करते नहीं हैं, और यही तो आचार्य तत्व है। इसकी कृपा के बिना हम तो आगे प्रगति कर ही नहीं सकते। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय को हम आज भी समझते हैं, और अभी कथा में ये बातें आएंगे तब करेंगे।
नमस्ते हलग्रह, नमस्ते मूषलायुध, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते भक्तवत्सला। अब बलराम जी को कहते हैं नमस्ते हल ग्रह, हल ग्रह जिसके हाथ में हल है। प्रभुपाद जी कहा करते थे बलराम जी हमारे कृषि आचार्य है, हाथ में हल है, और भगवान श्री कृष्ण हमारे गौरक्षा के आचार्य हैं। तो कृषि और गौरक्षा ये सारी संस्कृति के अंदर हमारी जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कहा जाए या जिसको कहा जाए कि हमारी जो संपत्ति है उसका आधार है ये दो चीज़ें, क्या? गाय और कृषि। जिसके पास गाय कृषि नहीं है वो कृष्ण बलराम से जुड़ना मुश्किल है, उसके लिए बहुत मुश्किल है। धरती है और गाय है तो कृष्ण बलराम आपको अपने आप घर में आ जाएंगे। उनको चाहिए गाय कन्हैया को और कृषि बलराम जी दोनों। हल, हल ग्रह, हाथ में हल है, मूषल आयुध, और उनका जो शस्त्र है वो मूषल है। अस्त्र और शस्त्र में पता है क्या अंतर है? क्या है बोलिए? अस्त्र छोड़ते हैं और शस्त्र हाथ में रखते हैं। तो अगर हम भाला दूर फेंकते हैं तो वो अस्त्र हुआ कि शस्त्र हुआ? हाथ से भी मार सकते हैं, फेंक भी सकते हैं। अस्त्र का अर्थ है हथियार और शस्त्र का अर्थ है हथियार और अस्त्र का अर्थ है मंत्रों से प्रकट करने वाले सूक्ष्म, जैसे ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, ये तो मंत्रों से प्रकट होते हैं। तो ये तो दिव्य है, ये सामान्य हर एक के पास नहीं हो सकते। ये तलवार बंदूक ये तो किसी के पास भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो अस्त्र है वो बहुत, ये अस्त्र सारे ये अस्त्र विश्वामित्र जी ने राम जी को जब दिए थे तो सारे ये अस्त्र मूर्तिमान रूप में आके खड़े हुए। राम जी ने उनको प्रणाम करके कहा कि आप सबको मैं स्वीकार करता हूँ, अब आप जहाँ रहते हैं वहाँ अपने स्थान पे जाइए, जब मैं आपका आवाहन करूँ तब आ जाइए। तो ये सारे अस्त्र जो है मंत्रों से उनको प्रकट किया जाता है। और ये जो मूसल है, इन दोनों के द्वारा बलराम जी गुरु के रूप में हल से हमारे को खींच के कृष्ण के पास लाते हैं और मूसल से हमारे अंदर जो अनर्थ है उनको कूट कूट के निकालते हैं। ये अनर्थ है ना, उसको कूट कूट के मूसल से निकालते हैं। तो ये हमारे को अनर्थों को नाश करने के लिए मूसल हाथ में धारण किया हुआ है। तो क्या हुआ? नमस्ते हलग्रह, नमस्ते मूषल आयुधा। अब कहते हैं नमस्ते रेवती कांत। रेवती भगवान बलराम जी की नित्य प्रियसी है। ये भागवत के 10वें स्कंद में पहले तो बलराम जी का विवाह रेवती से होता है, फिर कृष्ण का रुक्मिणी से विवाह होता है। भाई बड़े भाई का विवाह हो तब तो छोटे की बारी आए ना। तो रेवती का पिता चला गया था ब्रह्मा जी से पूछने के किसके साथ में मेरी लड़की का विवाह कराऊं, इस वक्त तो ये राजा धरती पे हैं। और ब्रह्मा जी उस समय कोई गंधर्वों का गान सुन रहे थे, 10-15 मिनट गुजर गए। जब बात की आप कैसे आए महाराज? रेवती पिता बोला मेरी बेटी का विवाह करना है, ये राजा है, किससे करें? ब्रह्मा जी हंसने लगा, बोले यहाँ 15 मिनट बीत गए, धरती के उन अंदर ऊपर उन राजाओं के वंश ही समाप्त हो गए, यहाँ तो सब बदल गया। बोला फिर मैं बेटी का क्या करूँ? बोला इस वक्त यदुवंश में भगवान बलराम जी प्रकट हुए हैं जो नित्य रेवती कांत हैं, आप उसके साथ रेवती जी का जाके मंगलम विवाह करा दें। तो ब्रह्मा जी के लोक में 1 सेकंड बीतता है तो यह युग बीत जाते हैं। तो किसी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि आपके यहाँ का 1 सेकंड दुनिया का 1 युग? बोला हाँ कई। बोला फिर आपका 1 रुपया यहाँ के करोड़ रुपये? बोला हाँ। बोला 1 रुपया दे दे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का 1 मिनट रुक जा।
अब ये 1 मिनट रुके तो उसका तो खानदान ही खत्म हो गया। तो ब्रह्मा जी तो ऐसे रेवती का, और कभी आप द्वारका यात्रा में जाते हैं ना, द्वारका का दर्शन करने जाते हैं, जो कृष्ण बलराम की जो स्वयं भगवान कृष्ण है और महाप्रभु बलराम है, ये तो केवल वृंदावन में लीला करते हैं। फिर यहाँ से वसुदेव कृष्ण मथुरा जाते हैं और महाशंकर कृष्ण उनके साथ जाते हैं। फिर मथुरा के बाद ये द्वारका जाते हैं, और द्वारका कभी यात्रा पे जाएंगे तो द्वारका से बलराम जी का विवाह स्थल जो है वो जूनागढ़ में, इसका मतलब द्वारका बहुत 800 योजन में धरती के ऊपर वैकुंठ को उतारा गया था, जिसको द्वारका कहते हैं। द्वारका का पुराना नाम भागवत में क्या लिखा है? आनर्त देश। आनर्त देश, आनर्त शरियाती महाराज के पुत्र का नाम है, जो सूर्यवंश का शरियाती सूर्यवंश का राजा है। और आनर्त को पिता ने कहा कि धरती का तो मैं स्वामी हूँ। बोला धरती का स्वामी भगवान है। भाई पृथ्वीपति तो भगवान है ना, पृथ्वी का स्वामी भगवान है। पृथ्वी भगवान की पत्नी, जैसे लक्ष्मी भगवान की पत्नी है भूदेवी, जैसे श्री देवी और भूदेवी। बेटे ने कहा भगवान स्वामी है। बोला फिर भगवान से जाके अपने राज के लिए जमीन ले, हमारे पास नहीं है धरती। तो जैसे यहाँ परशुराम जी जैसे समुद्र से धरती ले ली थी ना इस पूरे क्षेत्र में, ऐसे वैकुंठ से 100 योजन धरती पे उतारा गया, उसका नाम हुआ आनर्त देश। और फिर उसको गोपियों ने नाम दिया द्वारका। द्वारका मतलब द्वार कहाँ है, दरवाज़ा कहाँ है। जैसे हम यहाँ अंदर आ जाए और फिर कहें दरवाज़ा कहाँ है, दरवाज़ा कहाँ है, तो नाम हो गया द्वारका। वो जूनागढ़ में कभी आप जाएं दर्शन करते हुए, वापस सोमनाथ से आएंगे तो रास्ते में बाय रोड आएंगे तो जूनागढ़ आता है। वहाँ पर्वत 2 है, उनके बीच में एक दामोदर कुंड है। उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे, कृष्ण और बलराम का बहुत सुंदर मंदिर है। एक अलग कृष्ण का, एक अलग बलराम का, बहुत सुंदर। और ऊपर लिखा है बलराम जी और रेवती का विवाह स्थल। उस जगह पे बलराम और रेवती का विवाह हुआ था। तो बलराम जी क्या है? रेवती कांत। और फिर लिखा है नमस्ते भक्त वत्सल। ये तो सब चीज़ें हुई उनकी महिमा की है। हमारे लिए क्या है? भक्त वत्सल है। वत्सल की, आपको वत्सल का अर्थ आता है? आपको वत्स कहते हैं गाय के नवजात बछड़े को, और गाय को कहते हैं वत्सला। वत्सला गाय क्या करती है? बच्चे को जन्म देते ही उसको चाट के साफ करती है। बच्चे के ऊपर रक्त होता है, पीप होता है, गोबर होता है, उसको चाट के ज़बान से साफ करती है। और बच्चा उठ के जब तक खड़ा नहीं होता, पीड़ा होती है माँ को, गाय को पीड़ा होती है बच्चे को जन्म देती, लेकिन फिर एकदम उठेगी बच्चे को जन्म देके और उसको चाट के साफ करेगी। हमने आंखों से ये देखा हुआ है। और बच्चा उठ के खड़ा होगा और माँ का दूध पिएगा, तब माँ संतुष्ट होगी। तो भगवान है गाय की तरह वत्सल, और भक्त है बछड़ा। और भक्त के अंदर जो अवगुण है, भगवान उसको चाट चाट के साफ करते। भगवान उसके सारे अवगुणों को चाट चाट के साफ करते। इसका मतलब हमारे दोष का निवारण कौन करते हैं? भगवान करते हैं। और ये तो भागवत का श्लोक है, शृण्वताम स्वपिथा कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्ण हृदय अंतस्थो अभद्राणी धुनोति स्वहृद सताम। भगवान बैठ के भक्तों का मैल धोता है। भगवान ये काम करते हैं मैल धोने का, क्योंकि भक्त वत्सल है। परवेष्ट कर्ण रंध्राणाम स्वानाम सरोरम धुनोति समलम कृष्ण। कृष्ण बैठ के सारे हृदय, सबके हृदयों का, हृदय में मैल है उसको धो के साफ करते हैं। जैसे माँ बच्चे का मलमूत्र सब साफ करती है ना, ऐसे भगवान हमारे माता है, पिता है, सब कुछ है, और हमारे दोषों को वो साफ करते हैं। दूसरा, गाय कहीं बछड़े को जन्म दे जंगल में, और आपको गाय को लाना चाहो तो कितना भी मारो, रस्सी से पकड़ के बांधो, नहीं आएगी।
अब बछड़े को उठा के आओ, गाय पीछे भागती आएगी। ये दूसरी वत्सला या गाय का ये लक्षण है कि जहाँ बछड़ा जाएगा गाय पीछे पीछे जाएगी। ऐसे भक्त है बछड़ा और भगवान है गाय, जहाँ भक्त जाएगा पीछे भगवान भागता हुआ जाएगा। कि भगवान ऐसे फिरे अपने भक्त के पीछे जैसे गाय बछड़े के पीछे फिरते। प्रभुपाद जी यहाँ से भक्त हैं, चले गए अमेरिका, तो पीछे से जगन्नाथ भागते हुए सैन फ्रांसिस्को पहुँच गए। भाई जहाँ भक्त जाता है वहाँ भगवान जाते। भाई भगवान पीछे चले गए वहाँ उनको सहायता करने के लिए कि उनका प्रचार करना है, मेरा भक्त है, मेरे काम पे गया। वो यहाँ तो एक कृष्ण भगवान चल के साक्षी देने के लिए चले गए थे दक्षिण भारत और ओडिशा में, और यहाँ तो सैकड़ों राधा कृष्ण गौर निताय भागते हुए प्रभुपाद के साथ पूरे पाश्चात्य देश के अंदर भाग चले गए। ये है भक्त वत्सल की परिभाषा। तो ये भक्त वत्सल है बलराम। बलराम भक्त वत्सल है। ये कार्य भगवान श्री कृष्ण बलराम के माध्यम से हमारा उद्धार कराते हैं। और अब एक और श्लोक भी पढ़ लेते हैं। नमस्ते बलिनं श्रेष्ठः, नमस्ते धरणीधरा, प्रलम्बारे नमस्ते तो, पाहि माम कृष्णः पूर्वज। नमस्त बलिम श्रेष्ठ, बल में सबसे श्रेष्ठ है आप, आपको नमस्कार है। ये नाम जन्म से पहले, बलराम जी के अवतार से पहले देवी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, क्योंकि आप इसको खींच के ले जाओगी रोहिणी के गर्भ, देवकी के गर्भ से रोहिणी में, इसका नाम संकर्षण होगा। क्योंकि ये बड़ा बलशाली होगा इसलिए इसको बलश्रेष्ठ कहेंगे। क्योंकि ये सबको आनंद देगा इसलिए इसका नाम राम होगा। तो कभी कभी पूछते हैं ना कि भाई जो पहले पैदा हुआ वो बड़ा हुआ, जो पीछे आया वो छोटा हुआ। जैसे आपसे कभी लोग कहते राम पहले अवतार है त्रेता युग का तो बड़ा हो गया, कृष्ण द्वापर में आया तो छोटा हो गया। ऐसे बलराम पहले पैदा हुआ तो बड़ा हो गया। अरे बड़ा होता है जो नाम देता है। भाई बाप बड़ा होता है जो बच्चे को नाम देता है ना। तो भगवान ने बलराम जी के जन्म से ही पहले नाम दे दिए थे कि कोई ये न कहे कि बलराम बड़ा है। बलराम भले बड़ा आया है लेकिन वास्तव में भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष है। आदि पुरुष, वो आदि पुरुष है और बलराम जी आदिदास है। आदिदास, वो मैं सुन रहा था आज कि ये एडिडास वालों ने ऐसा नाम रखा है, बलराम के नाम से धंधा चल गया। उनको मालूम नहीं था, उन्होंने एडिडास लिखा, लेकिन आदिदास तो बलराम जी है, उनका धंधा ही चल गया। और भगवान श्री कृष्ण जो भी वस्तुएं अपने उपयोग में लेते हैं ना, वो सब बलराम ब्रांड है। तो आदिदास वाली वस्तुएं सब यूज़ करते हैं। उनका बिस्तर से लेके, कपड़े से लेके, मृदंग से लेके, बांसुरी से, सभी बलराम जी का विस्तार होता है शांत रूप में। तो भगवान का इस बलराम ब्रांड से बहुत ज़्यादा शौक है। श्री कृष्ण को यही ब्रांड पहनते हैं वो। तो ये है नमस्ते, हाँ, बलिम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर। धरणी कहते हैं पृथ्वी को, जो पृथ्वी का आधार है, जो पृथ्वी को धारण किया हुआ है। ऐसे भगवान बलराम को हम प्रणाम करते हैं। और फिर लिखा है प्रलंब अरि नमस्ते तु, प्रलंब राक्षस को मारने वाला। ये प्रलंबासुर ग्वालबा है, ये बलराम जी को उठा के ले जा रहा था। बलराम जी को उठा के ले जा रहा था। कहते हैं पलवल जो है ना, पलवल, अब कभी गए वृंदावन, दिल्ली के पलवल है, ये परमासुर ये पलवल तक चला गया था, इसलिए उसका नाम पलवल हो गया जगह का। कहते प्रलंबासुर ले जा रहा था भगवान बलराम जी को उठा के। तो बलराम जी ने उसे सर के ऊपर मुक्का मारा, बलराम जी मर गया। तो बलराम जी का एक नाम है प्रलंब अरि। अरि का मतलब शत्रु, प्रलंबासुर का शत्रु। नमस्ते, उसको नमस्कार करते हैं। और फिर कहते हैं पाही, रक्षा करो। पाही का मतलब हमारी रक्षा करो। पाही माम, मेरी रक्षा करो, कृष्ण अग्रज या कृष्ण पूर्वज। कृष्ण अग्रज मतलब कृष्ण के बड़े भाई,
या कृष्ण पूर्वज मतलब कृष्ण से बड़े आप हमारी रक्षा करो। तो ये हमने कुछ बलराम जी के प्रणाम के मंत्र पढ़े और इसके अंदर बलराम जी के नाम, बलराम जी के रूप, बलराम जी की महिमा का वर्णन है। और अब हम बलराम जी की शिक्षा के 3 श्लोक आज यहाँ पढ़ेंगे। ये श्लोक श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 11वां अध्याय के 21वें श्लोक से शुरू होते और ये श्लोक पहले अगर हम कहें कि नारद, देवर्षि नारद ने एक मंत्र दिया था बलराम जी संकर्षण को प्रसन्न करने के लिए चित्रकेतु को, और 7 दिन में चित्रकेतु ने संकर्षण की पूजा की और साक्षात उसका नीलांबर का दर्शन किया। और फिर वो चित्रकेतु वृत्तासुर बना पार्वती के श्राप से। और वृत्तासुर जब इंद्र से युद्ध कर रहा था उस समय इंद्र ने त्रिशूल फेंका वृत्तासुर की ओर। वृत्तासुर ने उल्टे हाथ से त्रिशूल को पकड़ के वापस फेंका। इंद्र हाथी के साथ जाके दूर गिरा और इंद्र के हाथ से वज्र गिर गया। देवता हाहाकार करने लगे। वृत्तासुर ने कहा उठो, उठाओ वज्र, भगवान विष्णु का दिया हुआ है, इसी से मेरी मृत्यु होगी, डरो मत, चलाओ चलाओ, मैं इसको पकड़ के नहीं मारूंगा त्रिशूल की तरह। फिर भी इंद्र घबरा रहा था। तो उस समय वृत्तासुर ने ये श्लोक पढ़ा, अहम समाधाय, मैं अब ध्यान में बैठता हूं, मनो यथा न, जैसे हमको संकर्षण, भगवान संकर्षण ने जैसे हमको सिखाया गया था, अब मैं समाधि में बैठ रहा हूं। किसका ध्यान कर रहे हो? संकर्षण तच्चरणारविंदे, भगवान बलराम जी के चरणों का ध्यान कर रहा हूँ, चरण कमलों का ध्यान करने बैठ जा। अब मैं बैठ रहा हूँ, अब मैं लड़ाई नहीं करूँगा, अब चिंता मत करो, मैं संकर्षण के ध्यान में बैठ रहा हूँ, उसके चरण कमलों के ध्यान है। तो तब वज्र रहंसो ललित, अरे भाई आपका वज्र जो है इंद्र, ये तो भगवान विष्णु ने दिया है, ये तो दधी जी की हड्डियों से बना हुआ है, जिसको नारायण कवच का ज्ञान था, इसलिए निष्फल नहीं होगा। ग्राम पाशो, मेरा ये शरीर जो है संसारी, ये इसके द्वारा समाप्त हो जाएगा, परंतु मेरे को मिलेगा क्या? गतिर मुनियामी, मैं तो उस गति को प्राप्त करूंगा जो नारद आदि मुनियों को मिली है। अपविद्ध लोका, मुझे तुम्हारा स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे न स्वर्ग चाहिए, न पृथ्वी का राज चाहिए, न रसाधिपति का राज चाहिए। अरे आप चलाओ वज्र, मुझे मारो, मुझे भगवान के ध्यान करने से भगवान का धाम मिलेगा। ये श्लोक के अंदर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अहम समाधाय मन, इसका अर्थ है सबका ये महत्वपूर्ण कार्य है कि अंत समय भगवान के चरणों का ध्यान करें। भगवान के चरण कैसे होते हैं? तव पाद पोते न महत कृते न, भगवान के चरण नौका है भव सागर को पार करने की, जिसके ऊपर चढ़ना नहीं है। ये ऐसी नौका है जिसका ध्यान करो तो ये संसार का सागर बड़ा गाय के बछड़े के खुर में पानी जितना छोटा हो जाएगा और बच्चा भी उसके ऊपर से लांघ जाएगा। केवल भगवान के चरणों का ध्यान करना। भगवान के चरणों का ध्यान करने के लिए भगवान के चरणों में कुछ चिन्ह हैं, उसका कभी आपको स्मृति है? बलराम जी के चरणों में भी कुछ निशान है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का निशान जो उसके चिन्ह है, 18 अक्षर चिन्ह है, मेरे ख्याल में 18 के करीब चिन्ह है भगवान के चरणों, और हर चिन्ह का बड़ा एक लाभ है ध्यान का। भगवान श्री कृष्ण की तो मेरे को याद है, बलराम जी का तो एक रथ मुझे याद है, एक हल है, और देखें कल निकाले एक चित्र निकाल लीजिए बलराम के चरणों का, 4-5 दिन बलराम के चरणों के चिन्हों का ध्यान करेंगे तो बहुत अच्छा है। मैं कृष्ण के चिन्हों के एक ध्यान का आपको 2 का नाम बता देता हूँ। एक जव है भगवान के अंगूठे के नीचे पाँव के,
उसका ध्यान करोगे तो कभी अन्न, घर में अन्न का भंडार कभी समाप्त नहीं होगा, सदा ही अन्न के भंडार भरे रहेंगे। उसके नीचे वज्र का चिन्ह है। इसका मतलब हमारे कितने भी पापों के पहाड़ हो, जैसे इंद्र के वज्र से चूर्ण हो गए, पाप सब नाश हो जाएंगे। उसके नीचे अंकुश है जो हाथी को चलाने के लिए है। अगर अंकुश का ध्यान करोगे तो ये मन हमारा हाथी जैसा मतवाला है, अपने आप बस में आ जाएगा। ऐसे भगवान के चरणों में अंकुश के नीचे ध्वजा है, उसके नीचे कमल है, फिर षटकोण है, फिर स्वस्तिका है, फिर ऊर्ध्व रेखा है, फिर चक्र है, और दूसरे चरण में भी आकाश है, शंख है, बिना प्रत्यंजा के धनुष है, और फिर मत्स्य है, त्रिकोण है, कलश है, गौपद वत्स चिन्ह है। तो ये चरणों का रोज उठ के ध्यान करना चाहिए। ये समाधि रोज अभ्यास करेंगे तो अंत समय याद आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इसलिए रोज भगवान का नाम जपते हैं। ऐसे भगवान का भी एक बार चरणों का, जब दर्शन करने आते हैं मंदिर में, तो एक बार चरणों का ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरणों के चिन्हों को पर्चा लिख के लगा दो, सब आते जाते देखते रहेंगे तो याद हो जाएंगे। कृष्ण के चरणों के चिन्ह, बलराम जी के चरणों के चिन्ह, ऐसे राधा रानी के चरणों के चिन्ह भी है, गौरंगा महाप्रभु नित्यानंद के भी है। तो जहाँ सभी चरणों के चिन्हों का ध्यान करना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करना, या विष्णु का या संकृष्ण का, कोई भी विष्णु मूर्ति का, वास्तव में ऐसे कहा जाए तो प्रभुपाद, तभी तो हमारे जीवन में सफलता मिलेगी। ये प्रभुपाद का पहली बात है। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं, क्योंकि क्या कह रहा था वृत्तासुर, मैं शरीर छोड़ने को तैयार हूं, क्या करूंगा इस शरीर को रख के? अरे तभी तो भगवान के धाम जाऊंगा जब ये शरीर छोड़ूंगा ना। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, डिवोटी इज ऑलवेज रेडी टू गिव अप दिस मटेरियल बॉडी। ये शरीर भक्त त्याग करने के लिए हर समय तैयार है। विच इज डिस्क्राइब हियर एज ग्राम पाश। यहाँ उसको ग्राम पाश का है। पाश का मतलब रस्सी, पाश का मतलब बंधन, और ग्राम का मतलब इंद्रियों का। ये इंद्रियों का एक, असल में ये शरीर क्या है? एक कचरे का एक थैला है। पांच तत्व का पुतला की ना नाम रखो या बंदा, बाहर सूरत सुंदर देखे अंदर माल भर दिया गंदा। कारीगर ने कारीगरी की ऊपर फेर दिया रंदा, बंदा तो बंदगी नहीं तो गंदे का गंदा। ये पांच तत्वों का सबका शरीर है। बाहर से सुंदर दिखता है, अंदर सब कचरा भरा हुआ है। सुबह आंख से कचरा निकलता, नाक से, कांच से, जहां से, मुंह से, जहां से निकालो कचरा निकलता, तो अंदर तो कचरा ही पड़ा है ना। कारीगर ने कारीगरी ऊपर रंदा फेर दिया, चमड़ी लगा दिए, चमड़ी उतार तो भूत भूत करके भाग जाओगे। तो चमड़ी की वजह से ही अच्छा दिख रहा है। बंदा तो बंदगी। अगर भगवान की भक्ति करता है तो इंसान है, नहीं तो गंदे का गंदा। जैसा अंदर कचरा ऐसा बाहर कचरा। ये मशीन बहुत खराब है। एक बात अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि दुनिया में सबसे जो गंदे से गंदी चीज़ हो, दुर्गंध जहाँ से आती हो, उसको ढूंढ लिया। तो पता नहीं गोवा से गुजरा होगा, रात हम गुजर रहे थे, मछली की दुर्गंध आ रही होगी, तो उसने बताया मछली गंदी होगी। यहाँ तो सब सी फूड खाते हैं। यह तो कृपा है कि वैष्णव की वजह से कुछ थोड़ा सा रोटी मिलती है, नहीं तो यहाँ के लोग तो मछली सो उसको ये गंदा लगा, वो गंदा लगा। तो एक जगह से जा रहा था तो स्टूल का पाइल एक सारा ही विष्टा का बहुत बड़ा पाइल पड़ा था। दुर्गंध आ रही थी, नाक बंद कर दिया अर्जुन ने। तो दुर्गंध के आज से वो उस पाइल से आवाज आई, प्रथा पुत्र नाक बंद मत करो। हम आज ये अभी जो हमारी स्थिति है ना, कल मेरा नाम गुलाब जामुन था, रसगुल्ला था, काजू कतली थी, पूरी थी, हलवा था, ये तुम्हारे पेट में गया तब ये हाल हुआ है। तो मशीन तुम्हारी खराब है। ये अच्छे से अच्छी चीज का सत्यानाश कर दे। तो ये मशीन बहुत खराब है भाई।
और प्रभुपाद लिखते हैं इसलिए इसमें आसक्ति होनी ही नहीं चाहिए। ये तो खराब मशीन है, अच्छी मशीन नहीं है, ये ठेला है, इसमें कचरा भरा हुआ है, मालूम नहीं 8 मास का कचरा ही भरा हुआ है अंदर। ये तो जीव आत्मा और परमात्मा है, इसलिए अच्छा लगता है। ये दोनों निकल जाते हैं तो कोई घर में अपने पिता को भी नहीं रखता है। अपने पिता को क्या, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को कोई घर में रखता है क्या? अरे उसको छोड़ो, जब अग्नि संस्कार करके आता है तो उसकी हड्डियां जो है ना वो भी घर में नहीं लगता है, और शिवालय में रख के आओ कहीं बाबा भूत न बन जाए। अपने दादा से डरता है, जिसका घर है उसके घर में उसकी हड्डियां नहीं आती। परंतु मूर्ख पहले नंबर के लोग हैं, बाप की दादे की हड्डियां घर में नहीं लाते और मुर्गी और बकरे की हड्डियां फ्रिज में रखते हैं। वो हड्डियां लाके फ्रिज में रख देते हैं, उनसे डर नहीं लगता है। तो ये सारा ही, और प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं ये शरीर बॉडी इज नॉट एट ऑल गुड, किसी हाल में अच्छा नहीं है ये। It is simply cause of bondage to the material world. Unfortunately, even though the body is with destruction, fools and rascals invest all their faith in this body and are never eager to return home back to God. प्रभु मूर्ख हैं पहले नंबर के लोग, इसी के ऊपर सारा खर्चा कर रहे हैं, इसी को संभाल रहे हैं। आत्मा जो अमर है उसके लिए थोड़ा समय भी नहीं निकालना है, रोज का 2 घंटे बैठ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं मेरे स्वामी शंकरशन ने कहा है कि मैं मेरा मन उसके चरणों के ऊपर केंद्रित करूं। यह पहली शिक्षा बलराम जी की। क्या शिक्षा है? गुरु जी की शिक्षा क्या है? भगवान के चरणों का ध्यान करो। मन कृष्ण पदारविंद, ये न के न प्रकारेण, किसी भी हालत में मन श्री कृष्ण पदारविंदो, भगवान के चरणों का ध्यान करें, ये जीवन की सफलता है। और अब दूसरे श्लोक में शिक्षा है, ये शिक्षा को सुनिए। ये कौन कह रहा है? शिष्य कह रहा है। किसका? बलराम जी का। क्या कह रहा है? पुंसाम कीलैकांत धियान स्वकानाम पुरुषम कील एकांत। इसका मतलब निश्चित रूप से जो भगवान के अनन्य भक्त है, एकांत भक्त है, धियान जिसकी बुद्धि, स्वका नाम भगवान जिसको अपना मानते हैं, जिसको भगवान अपना मानते हैं, जिनकी जो अनन्य भक्ति करते हैं, यह संपदो द्वि भौमो रसायाम न राति, उनको भगवान संसार की संपत्ति नहीं देता, न स्वर्ग देता है, न धरती की देता है, न रसाद नीचे के लोगों की देता, नहीं देता है उनको। अब तो कोई भक्त बने नहीं गए नहीं भगवान तो धन देते ही नहीं है, क्या करेंगे? तो फिर लिखते हैं कि ये अगर देंगे तो ये 6-7 परेशानियां आपके साथ आएंगी। चाहिए क्या? पहली क्या है? द्वेष। आपके पास धन आया तो पहले तो आपका अपना सगा भाई बंधु है, आपसे द्वेष करेगा, अरे इसके पास क्यों आ गया। दुश्मनी होगी कि नहीं होगी? होती है कि नहीं होती है? आ गया धन तो पड़ोसी और रिश्तेदार सारे द्वेष करेंगे, और फिर क्या होगा? उद्वेग, चिंता रहेगी, पता नहीं कहाँ रखें, कोई चोर न ले जाए, बैंक में रखे, पता न लग जाए सबको। तो धन तो परेशान करेगा, उद्वेग करेगा, मतलब हमेशा चिंता। और फिर आदि व्याधि, आदि का मतलब शारीरिक चिंता है। फिर मद, अहंकार होगा, मैं बहुत बड़ा धनवान हूँ, मेरे पास इतना सारा पैसा है। इसलिए धन का दूसरा नाम क्या है? दौलत। क्या कहते हैं? दौलत का माना है 2 लात। पहली लात ऐसी मारती है, ऐसे आदमी घूमता है मेरे जैसा कोई नहीं है, पैसा। और थोड़े दिनों में जाती है तो गर्दन के ऊपर लात मारती है, सब गया। 2 लत मारने वाली दौलत से दूर रहो। ये भगवान की है, भगवान के चरणों में अर्पण कर लो। आपके पास रही तो अहंकार आएगा। और 4 अहंकार भागवत में कुंती महारानी और नारद जो दोनों ने कहे हैं। पहला अहंकार सुंदर रूप, अपने रूप का।
दूसरा अहंकार उच्च विद्या का, तीसरा अहंकार उच्च कुल का, और चौथा अहंकार धन का। इन चारों में धन मद अंध सबसे बड़ा अहंकार है और इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये अहंकार आएगा और कली का मतलब झगड़े का कारण बनेगा। जहाँ धन होगा वहाँ झगड़ा होगा। और फिर व्यसनम, व्यसन का मतलब जैसे कोई नशा करता है, नहीं मिले पागल हो जाए ना, ऐसे धन नहीं मिला को तो पागल हो जाएगा, चला गया तो दुख देगा बहुत बड़ा। ये नशा है, व्यसन। और संप्रयास, सम्यक प्रयास है, सारे दिन गधा की तरह मजूरी करना पड़ेगा। क्यों नहीं देते हैं भगवान? ये कारण है। कितने कारण है अब देख लो। ये बलराम जी की शिक्षा है कि जिसको भगवान अपना मानते हैं उसको ये सब नहीं देते। फिर क्या देते हैं? बोला अपने आप को देते हैं। अब आपको क्या चाहिए दोनों में से बताइए? भगवान चाहिए से या भगवान से सामान चाहिए? ये बहुत बड़ी बात है असल में, हमको समझ में आ जाए तो। चक्रवर्ती प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के ऊपर तात्पर्य नहीं लिखा है, अब मैंने लिखा है। प्रभुपाद ने सद श्लोक में तात्पर्य क्या लिखा है? भगवद गीता का एक श्लोक लिखा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरा भजन करेगा मैं वैसे व्यवहार करूँगा। तो वृत्तासुर भी भगवान का भक्त है, वो कहता है भगवान मुझे आपके लोक में आना है। इंद्र भी भगवान का भक्त है, वो कहता है मुझे स्वर्ग का राज चाहिए। तो भगवान इंद्र को स्वर्ग का राज दे देंगे और वृत्तासुर को अपना लोक दे देंगे। तो दोनों में से किससे ज़्यादा भगवान प्रेम करते हैं बताइए? वृत्तासुर से, क्योंकि उसको तो अपना पार्षद बना रहे हैं। इंद्र को तो संसार में लोक दे रहे हैं। है इंद्र भी भक्त, लेकिन उसको वैभव चाहिए संसार का। तो इंद्र, प्रभुपाद लिखते हैं, ये प्रभुपाद का तात्पर्य। फिर लिखते हैं प्रभुपाद जी, अब एक बात बड़ी अच्छी लिखते हैं प्रभुपाद, ध्यान से सुनने जैसी है। भक्तों के पास भी तो धन है। बोला ये धन जो है ये भगवान के प्रचार के लिए भगवान उनको देते हैं। ये उनके कर्मों का नहीं है, ये उनके बंधन का कारण नहीं है। प्रभुपाद क्या लिखते हैं? सुप्रीम पर्सनल गॉड जस्ट टू फैसिलिटेट हिज डिवोशनल एक्टिविटीज। भगवान भक्तों को इसलिए धन देते हैं ताकि वो सेवा के कार्य कर सके, और वो अपने लिए कभी, दे नेवर यूज मटेरियल पोजीशन फॉर एनी पर्पज अदर देन टू सर्व द लॉर्ड। इसलिए कर्मियों जैसे हमारा धन नहीं है। बड़े बड़े मंदिर है भव्य, लेकिन ये विशेषता है प्रभुपाद जी की और दुनिया के अन्य साधु संतों की। सारे मंदिर कृष्ण के नाम पे हैं। कृष्ण बलराम मंदिर, राधा रास बिहारी मंदिर, राधा गोकुलानंद, राधा गोपीनाथ है। और यहाँ एक बड़ा मंदिर बना है, उसका नाम क्या है? नया मंदिर एक बना है कलम, हाँ बिरला मंदिर। भगवान का नाम तो नहीं है ना, भगवान का नाम नहीं है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। देखो पैसा तो वो भी लगा है, लेकिन वो भगवान के नाम से सारे मंदिर, ये बहुत बड़ा अंतर है। वो धन जो प्रभुपाद का है वो आया है भगवान की कृपा से। ये धन जो मंदिर का है ये धंधे से आया है, कर्मी का धन है, ये कर्म से आया हुआ धन है भाई। ये तो टैक्स को बचाने के लिए किया हुआ है। टैक्स देना नहीं है सरकार को, मंदिर बनाया अच्छा है, भगवान का दर्शन हो जाता है, प्रणाम है। लेकिन वो जो धन है प्रभुपाद का वो भगवान का दिया हुआ। हाँ, मैं हंसी की बात सुना, किसी ने बोला हमारे पास काला पैसा है, आपको दान में दें क्या? बोला गोरा पैसा है तो बलराम को, काला है तो कृष्ण को दे दो। यहाँ सब अपने आप सफेद हो जाता है। क्योंकि भगवान अपविध, भगवान को कोई दोष नहीं लगता। हम लेंगे तो दोष लगेगा। एक वैश्य आई सोने का हार भगवान को देने के लिए, तो पुजारी नया था, ब्रह्मचारी, वो वैश्या को देखा, पहचानता था, भाग गया। भगवान ने पीछे से उसको पकड़ के थप्पड़ मारी। बोला क्यों जा रहा है? बोला वैश्या है। बोला तेरे को नहीं दे रही है, मेरे को दे रही है।
ले ले, मेरे गले में डाल दे, इसका भला हो जाएगा। तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, भगवान के लिए ठीक है। इसलिए भगवान का नाम है अपविद्ध, क्या है, ईशोपनिषद में क्या नाम है, अपाविधम, मतलब भगवान को दोष नहीं लगता। एक भगवान तो क्या, भगवान के भक्तों को भी नहीं लगता। एक शब्द है हिमांशु, पूरा शब्द भीष्म पितामह के लिए है, महानुभाव। इसका अर्थ है जैसे बर्फ को सूर्य पिघालता है, सूर्य को कोई दोष नहीं लगता है। कहीं गंदी जगह पे भी जाए तो सूर्य को दोष नहीं लगता है। कचरा भी जहाँ पड़ा है वह सूर्य जाए तो साफ करता है। तो ऐसे जो बर्फ को पिघलाने वाला है मतलब सूर्य, उसको कोई दोष नहीं लगता है। ऐसे साधु को या भगवान को संसार के किसी भी दोष से दोष नहीं लगता है और दे सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ, अब मानो ये अगर प्रश्न पूछा जाए, इंद्र कह रहा है कि अब आगे वाले श्लोक में शिक्षा बलराम जी की है, त्रैवर्गे कास्य विघातम अस्मात् पतिर्विदधते पुरुष शक्र। शक्र जो शब्द है ये है इंद्र की, इंद्र का नाम है शक्र। एक स का मतलब 100, सहस्र। कर का मतलब कर्तु, कर्तु का मतलब यज्ञ। जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए वो इंद्र के पद के लिए अधिकारी है। तो जो सहस्र कर्तु को छोटे फॉर्म में लिखते हैं शकर, तो शकर इंद्र का नाम है। शकर का मतलब 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला, ये उसकी साइन है शकर। अरे सुन शकर, हमारे पति जो है, हमारे पति मतलब हमारे नाथ, कौन, बलराम जी, विदधते पुरुषस्य त्रैवर्गैकास्य विघातम। त्रैवर्ग का मतलब धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, ये त्रिवर्ग, और चौथा है मोक्ष। ये त्रिवर्ग जो हैं इसको विघातम, इसको तो नजदीक भी नहीं आने देता है हमारा नाथ। किसके, भक्तों के। जिसको पुरुषस्य, जो भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने भगवान का शरण लिया है, उनको धर्म अर्थ काम से भगवान बचा के रखते हैं। सुनो इंद्र, ततो अमुन्यो भगवत प्रसादो, अनुम्य भक्त, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। उसको क्या करते हैं, भगवान अपनी कृपा देते हैं, अपनी कृपा देते हैं। तो इंद्र ने कहा मुझे क्यों नहीं मिलती है? बोला दुर्लभ हो, ये तुम्हारे जैसे लोगों के लिए दुर्लभ है। अकिंचन गोचरो जन अनई, जो अनन्य भगवान के भक्त हैं उनको ऐसी कृपा मिलती है, सबको ये कृपा नहीं मिलती। तो इस श्लोक के भाव को ऐसे लिखा है, भगवान अपने भक्त को इस सारे झंझट में डालने ही नहीं, परेशान करने के लिए मौका ही नहीं। आज ही मुझसे कोई पूछ रहा था कि आप किस कान में बड़े लगे, पढ़े लिखे इंजीनियर हैं और डॉक्टर हैं, कॉलेज से पढ़ के आते हैं। मैंने तो नहीं तो क्या करते, बोला जाते दुनिया में कमाते पैसे, फिर क्या करते, क्यों कमाते? हमने पूछा, बोला सुखी होने के लिए। मैंने बोला आप सुखी हो, कमा रहे हो? बोला नहीं। तो मैंने बोला फिर अच्छा है, वो जहाँ बैठे हैं सुखी है, तुम सुखी भी नहीं हो, सुबह से शाम तक काम भी कर रहे हो, मिला क्या तुमको? बताओ तो सही। वो क्यों जाते हैं वहाँ? क्योंकि भगवान उनको इस मुसीबत में डालना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं डालना चाहते हैं? क्योंकि ये एक दिन तो छोड़ना ही है सब कुछ। तो उनके ऊपर क्या कृपा करते हैं? प्रभुपाद जी लिखते हैं उनकी इच्छा केवल भगवान की सेवा करनी है, इसलिए भगवान उनके लिए भगवत धाम जाने का रास्ता साफ कर देते हैं। और इंद्र, तुम्हारे को स्वर्ग का राज करना है, करो मौज करो, वो नहीं मिलेगा। चक्रवर्ती पाद ने प्रश्न उठाया है, तो आप ये कहते हैं, इंद्र कहता है, आप वृत्रासुर ये कहते हैं आप मरने के बाद
भगवान के पास जाएंगे और मेरे को धन मिलेगा, ऐसा कहना चाहते हो? तो आपको धन नहीं मिलेगा। बोले धन हमारे को भगवान देते ही नहीं है। जो भक्त हैं उसको भगवान इस चक्कर में डालते ही नहीं है। बोला क्यों? तो उसको अपने आप को दे देते हैं। इसका आपको अनुभव ही नहीं है इंद्र, आपको इस बात का अनुभव ही नहीं है। बोला क्यों मुझे अनुभव नहीं है? कि दुर्लभ है, ये सबको नहीं मिलता है, इसलिए ये सामान्य लोगों के लिए, और इंद्र तुम्हारे लिए तो है ही नहीं। ये भगवान की कृपा से केवल और केवल भक्तों को मिलती है। आपको धन मिलेगा, ले लो, जल्दी करो, मेरे को मारो, अब इसके बाद तुम मेरे को जीवन। इसके बाद 4 श्लोक आते हैं, वो आज नहीं कथा करेंगे उसकी। इसको कहते हैं वृत्तासुर चतुर्श्लोकी। अब वृत्तासुर ने जब ये संकर्षण का 3 शिक्षाओं की बात की तो उसको सामने भगवान दिखाई दिया। अब उसको युद्ध भूमि में इंद्र नहीं दिख रहा है, सिर्फ भगवान दिख रहा है। उसको 4 श्लोकों में प्रार्थना कर रहा है। पहला श्लोक है भक्त का धर्म, दूसरा श्लोक है भक्त का अर्थ, तीसरा श्लोक है भक्त का काम, और चौथा श्लोक है भक्त का मोक्ष। ये 4 श्लोकों में भक्त का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है। मैं सिर्फ जल्दी में इसको नाम के पढ़ लेता हूँ। पहले श्लोक में भक्त का धर्म क्या है, सुनो। अहम हरे तव पादेक मूल दासानुदास भविष्यतामि भूय। भगवान मैं आपके भक्तों के चरणों का दास कब बनूंगा? ये है भक्त का धर्म। गोपी भरतहु पद कमल योर दास दास अनुदास। ये है भक्त का। बोला दास बन के करोगे क्या? एक नया नया भक्त आया, जैसे हम ऐसे बैठे हैं ना, कथा कर रहे हैं। बोला मेरे को भक्त बनना है। बैठ जाओ। बोला वो क्या कर रहा है? हमारे लिए पूछा समझे, यहाँ जो बैठा था। बोला भाई वो तो साधु है, महात्मा है, गुरुजी है। बोला ये क्या करता है? बोला कथा करता है बस। बोला फिर मेरे को गुरुजी बना दो ना। कि मुझे भक्त नहीं बनना है, सीधा गुरुजी बना दो। तो ये आप जो भक्तों के भक्त बनोगे, कुछ करोगे कि गुरुजी बनना है? बोला नहीं नहीं नहीं, मनः सम्रेतासु पतिर पुंसाम ते गृणीत वाक करो कर्म करो तो काया। मैं तो ध्यान करूंगा, मन से आपका, वाणी से आपका कीर्तन करूंगा और शरीर से आपकी सेवा करूंगा। ये है भक्त का धर्म। मन कर्म वचन, यही तो साधन भक्ति है। मन से, वाणी से और शरीर से। इसी को कहते हैं भक्त का क्या है ये। अब भक्त का काम देखो। श्लोकों के ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन अभी आज इसका विषय नहीं। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा समंजस्त्वा विरहैकांक्षे। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मा जी का लोक नहीं चाहिए, ध्रुव लोक नहीं चाहिए, पाताल लोक नहीं चाहिए, मुझे धरती का राज नहीं चाहिए, योग की सिद्धियां नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? अर्थ क्या? धन क्या है? बोला आपका सानिध्य चाहिए। भगवान का सानिध्य, ये भक्त का धन है। भगवान का सानिध्य, ये शब्द है कांक्षे, मेरी कांक्षा है मैं आपसे अलग ना हूँ, आप सदा ही मुझे सुमरन में रहे, ये मेरा धन है। भगवान ही मेरा धन है। इसके लिए क्या शब्द है? एक अकिंच जैसे गोचर है, एक दूसरा शब्द क्या है? अकिंचन वित्ताय। ये है अकिंचन वित्ताय। मुझे और कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मेरा धन भगवान है। अब काम क्या है भक्त का? ये तीसरा श्लोक है। ये भी वास्तव में समझना चाहिए बलराम जी की शिक्षा। मैं नहीं समझता हूँ कभी भी ऐसे बलराम जी की शिक्षाओं को कभी सत्संग में किया होगा। बलराम जयंती में ये कई बार मैं इसको पढ़ा, मुझे लगा कि बलराम जी की शिक्षाएं यहाँ हैं, बहुत अच्छी शिक्षाएं। अब क्या कहते हैं? भक्त का क्या पढ़ने जा रहे हैं? काम।
अजात पक्ष इव मात्रम खगाः स्तनयं यथा वत्सराः क्षुधा आरता प्रियं प्रिययैव युष्टिं विषणा नमो अरविंदाक्ष ददृक्षे त्वाम। मेरी का जैसे छोटे बच्चे जैसे पक्षी छोटा है पर नहीं निकले हैं, अपनी माँ का इंतज़ार करता है आएगी मुझे दाना खिलाएगी, ऐसे भगवान मैं सदा बैठा हूँ इंतज़ार कर रहा हूँ। आप उठाओगे तो उठूँगा, खिलाओगे तो खिलाऊँगा, चलाओगे तो चलाऊँगा। फिर लगा नहीं, पर निकल गए तो फिर माँ का इंतज़ार नहीं कर, अच्छा नहीं लगा। इसमें भक्त तो कुछ भी नहीं करता है भाई, पक्षी तो कुछ नहीं करता, माँ ही आके खिलाती है ना। बोले ठीक नहीं है। फिर दूसरे में बोला जैसे बछड़ा नया घर में खूंटे में बंधा हुआ, गाय जंगल में चरने गई है, बछड़ा इंतजार करता है मेरी माँ आएगी मुझे दूध पिलाएगी। उसमें बछड़ा स्वयं दूध पीता है लेकिन गाय आती है। तो इसमें भक्त का अपना भी परिश्रम है, लेकिन कहता है बछड़ा बड़ा हो गया घास गाएगा तो फिर तो गाय को पूछेगा भी नहीं। तो उसको ये भी उदाहरण अच्छा नहीं लगा। इसका मतलब सब कुछ भगवान करे ये भी ठीक नहीं है, और सब कुछ भक्त करे ये भी ठीक नहीं है। दोनों का आपस में मिलन होना चाहिए, दोनों का सहयोग। तब तीसरा उदाहरण है प्रियम प्रिययैव युष्टिं विषणा। जैसे पतिव्रता पत्नी का पति परदेश गया हुआ है और वो दिन गिनती है मेरा पति कब आएगा, मेरा पति कब आएगा, मेरा पति। और जिस दिन पति का आने का दिन है उसकी सेवा के लिए सब तैयारी करके बैठती है और आता है उसकी सेवा करती है। ऐसे भगवान आप आओ और मैं आपके सेवा करूं, कब तक आपकी प्रतीक्षा करूं। ये उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण है। भक्त का काम ऐसा है जैसे भगवान स्वामी हैं, हम सेवक हैं और हमको मौका मिले उसकी सेवा करें। अब भक्त का मोक्ष क्या है ये सुन लीजिए। है तात्पर्य अच्छे लिखे हुए हैं लेकिन कर्म संदर्भ ओके हरे कृष्ण। अब ये है भक्त का मोक्ष। मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। मुझे भगवान आपके भक्तों का से मित्रता हो जाए, सखा हो जाए, बस ये मेरे को सबसे बड़ा चाहिए। संसार चक्र है क्रमतः स्वकर्म भी। उधर तो कह दिया कि इतना बड़ा प्रेम है, लेकिन फिर कहा कि मेरा ऐसा हाल नहीं है, मैं इतना कोई उन्नत नहीं हूँ कि भगवान आपके धाम में आने का अधिकारी हूँ। मेरे कर्मों के कारण हो सकता है कहीं मुझे जन्म लेना पड़े, तो बस इतनी एक कृपा करना आपके भक्तों के साथ हमारी मैत्री हो, आपके भक्त हमारे मित्र हों। तन माया आपकी त्वम माया आत्मजा दाराग्रेषु। ऐसा नहीं है कि दोबारा मुझे घर में और परिवार में और धन में फंसा दो, ऐसा भगवान मत करना। आसक्त चित्तस्य न नाथ भूया। दोबारा मुझे संसार में मत फंसाना। आपको देना है तो मेरे भक्तों, आपके भक्तों का संग देना, वो मेरे लिए मुक्ति से भी ज़्यादा। तो भक्त का मोक्ष क्या है? वो मोक्ष नहीं मांगता। ये तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, न धनम न जनम न सुंदरिम कवितम व जागदीश काम है मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे तवता भक्ति वहितु की त्वयि। आपकी अहितु की भक्ति चाहिए। भक्ति कौन देगा? भगवान के भक्त। भक्ति कहाँ से मिलती है? भगवान के भक्तों से मिलती है। भक्ति जन्म हिते भक्त संगे। इसलिए भक्त का संग सबसे महत्वपूर्ण है। तो बलराम जी की ये कुछ शिक्षाएं हैं जो आज इसके यहाँ, कल बलराम जी के तत्वों के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर एक आधा दिन बलराम जी की लीलाओं के ऊपर वर्णन करेंगे। ये कुछ शिक्षाएं बलराम जी की है जो भागवत में बलराम जी के एक प्रसिद्ध शिष्य ने, जो भाव भक्ति के स्तर पे पहले ही था, बस किसी कारण से एक दोष हो गया था, एक वैष्णव अपराध हो गया था, इसलिए असुर योनि में चला गया। लेकिन उसकी दूसरे जन्म में वो दोष समाप्त हो गया। और ऐसे प्रभाव से ये 4 श्लोक तो वैष्णव का प्राण है। विशेष रूप से जो है विष्णु संप्रदाय में ये 4 श्लोक उनका आधार है। सारी संप्रदाय का आधार इन 4 श्लोकों के ऊपर है। और वृत्तासुर 4 श्लोक की भागवत की पहचान है, जिसमें ये 4 श्लोक वृत्तासुर के है, वही भागवत है। और वृत्तासुर बलराम जी की शिक्षाओं का वर्णन 2.5 श्लोकों में कर रहे हैं। और फिर स्वयं जो प्रार्थना कर रहे हैं बलराम जी को, ये 4 वो श्लोक है। आज कथा को यहाँ विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है?